Good evening. This is Imran Ul Haq with a new listening video, and we are going to discuss how to label a map. Especially in listening, a lot of students have been struggling throughout their practice, so I decided to make a video which may clear them there any complications or any confusions. So we have a map and we'll do it in a detail, okay, so that you can apprehend it accurately. So you can see this is a map, okay. So this is Farley House, okay. See all this map. First of all, go for its instructions, okay. You can see label the map A to H. A to H, you can see we are having A to H questions. These are the names, and we are going to find out the matching features or the matching information of these names. You can see farmhouse, disabled entry, adventure playground, kitchen gardens, and the temple of the four winds. We are going to find the correct features or the correct matching informations with these नेम्स और दीज प्लेसेस. सो पहले सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आप देख लें कि ये आपके पास नेम है और फार्म शॉप, डिसेबल्ड एंट्री, एडवेंचर प्लेग्राउंड, किचन गार्डन्स एंड द टेम्पल ऑफ द फोर विंड्स. एक चीज़ तो हार्ड एंड फास्ट है कि ये जो नेम्स हैं वो हमेशा एक तरतीब के साथ बोलता है, हमेशा. ठीक है जी. पहले वो फार्म हाउस की बात करेगा, डिसेबल्ड एंट्री की, फिर एडवेंचर प्लेग्राउंड की, फिर इसकी. अब आपने यहाँ पे ढूंढना है हमारे पास एक्शन प्लान होना क्या चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्शन प्लान होना क्या चाहिए. ठीक है जी. सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं, ये देख लें. ये आप देख रहे हैं जो इसमें कंपस दी हुई है, जिसमें वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, ये चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं. यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि ये एग्जैक्ट डायरेक्शंस को शो करती हैं. अगर हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, ये लोकेशन आ जाती है, ये वाली, जैसे ये वाली लोकेशन आ जाती है, तो आप देख लें ये भी लोकेशन आ रही है. अगर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आ रही हैं तो इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्टर्ली लोकेशन आ जाएगी. तो आप हमेशा इसका एक एक्शन प्लान बना लें, इसको पहले गो थ्रू कर लें कि इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो हैं क्या. अब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस हैं, ये भी और ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस है. तो इस तरह आपको फाइंड आउट करने में बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस. ठीक है जी. फिर आप इसकी डायरेक्शंस देख लें. ये जो नॉर्थ को जा रही है ये. अच्छा, मैंने दो का तो जिक्र किया कि ये नॉर्थ ईस्ट को जा रही है, ये भी नॉर्थ ईस्ट को जा रही है, ये भी नॉर्थ ईस्टर्ली है, ये वाला, ये आप देखें नॉर्थ ईस्ट को ये भी जा रही है. अब यहाँ से तीन चीज़ें जो है नॉर्थ ईस्ट को जा रही हैं. इसका मतलब है कि अगर आप डायरेक्शन पे खसूसी फोकस करेंगे तो आपके तीन क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शंस का ज़रूर जिक्र करेगा. इसके साथ वो डेफिनेटली जिक्र करेगा जो नेम यहाँ पे दिए गए हैं, जो नेम, ताकि आपको क्लू वर्ड्स मिल जाएं, आपको की वर्ड्स मिल जाएं कि आपको कहाँ जाना है और कैसे जो आंसर है उसको फाइंड आउट करना है. अब ये देख लें तो ट्रीज़ हैं हमारे पास, ये लेक. अब ये भी लेक है, ये भी लेक है, तो दोनों ही बड़ी लेक्स हैं. सॉरी, एक छोटी है, एक बड़ी लेक है. तो इसको वो डेफिनेटली बिग या लार्ज कहेगा, इसको स्मॉल कहेगा. तो ये भी आपके जहन में होनी चाहिए. अब ये एक बिल्डिंग है, ये या तो रेक्टेंगुलर हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर है, ये देख लें रेक्टेंगुलर है, आपने देख लेनी है जी. रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, ये रेक्टेंगुलर है. अब इसको आपने ज़रूर देखना है. अब ये देख लें, एक तो हमारे पास ये चीज़ जो है ये, और एक ये चीज़, दोनों ही हमारे पास बैंड्स हैं. ये क्या है जी? बैंड है. ये देखें बैंड हो रहे हैं ना, तो ये हमारे पास बैंड्स हैं, इनको हम बैंड कहेंगे. ठीक है, यहाँ पे आप बैंड लिख लें. ये बैंड है, ये भी बैंड है. अब ये बैंड जो है, ये बैंड फेसिंग समथिंग, ये
इन द बेंड, ये बेंड के अंदर है कोई चीज। अब ये तो लोकेशंस दी हुई हैं, ओल्ड स्टबल्स, हाउस, लेक, और ये लेक भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने ये लोकेशंस फाइंड आउट करनी है कि फार्म शॉप, डिसेबल्ड एंट्री, एडवेंचर प्लेग्राउंड, ये रिडल्स हैं। ये वाली रिडल है, एच है, जी है, ई है, बी है, ए है, डी है, एफ है, ये रिडल्स हैं। इनमें से हमने ढूंढना है कि यहाँ पे फार्म शॉप कौन सी है इन लेटर में से, और आप लेटर ही लिखेंगे। अगर वो नेम बोलेगा तो आपने नेम नहीं लिखना, बल्कि आपने लेटर लिखना है। अब एक तो ये चीज होगी। अब देख सकते हैं ये है नॉर्थ ईस्टर्ली, ये भी नॉर्थ ईस्ट को जा रहा है, ये भी नॉर्थ ईस्ट को जा रहा है, ठीक है जी। अब ये भी बेंड है, ये भी बेंड है, ठीक है। ये बेंड्स को आपने याद रखना है। अब ये लीड्स, दिस रोड लीड्स टू नॉर्थ, दिस रीड ऑल्सो रोड लीड्स टू नॉर्थ। अब ये रोड जो है ना, ये वाले, ये लीड टू नॉर्थ, ठीक है जी। ये आपके पास नॉर्थ को जा रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है, ये भी और ये भी। यहाँ पे इस रोड में अगर देखा जाए तो एक जगह पे इंटरसेक्शन हो रही है। ये रोड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द हाउस देयर इज एन intersection, okay, one road is intersecting the road which is leading to the north, and that is in front of that house. That building is called, I don't know which is that building, which is that place. So when he talks about the intersection, so try to keep your focus or concentration on the road which is being intersected. तो वहां पे आपकी जो है वो आपकी अटेंशन, जो कंसंट्रेशन है, वो चले जाना चाहिए। अब ये चीजें हैं, यहाँ पे भी ट्रीज हैं, यहाँ पे भी ट्रीज हैं। अगर वो यहाँ पे ट्रीज की बात करेगा तो वो डेफिनेटली आपको नॉर्थ साइड की तरफ लेके चला जाएगा, नॉर्थ साइड की तरफ, एग्जैक्टली ऊपर। यहाँ पे अगर बात करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट की बात करेगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की, फिर एफ आ जाएगा। अब ये लोकेशन है कि ये लोकेशन क्या है, नाम क्या है, ये लोकेशन क्या है, रेक्टेंगुलर, वो जरूर बात करेगा। ये बेंड है, बेंड के व्हाट इज फेसिंग द बेंड, ठीक है, जस्ट ऑन द फेस ऑफ द बेंड, ये वाला, इन द बेंड, ये वाली चीजें हैं। अब ये इंटरसेक्शन हो रही है, ये जो है ये इंटरसेक्शन हो रही है, तो आपने ये जरूर देखना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है ये रोड, ठीक है। अब ये देख लें, ये जरा यहाँ पे जब आप एंटर होते हैं, यहाँ से आप एंटर होते हैं, तो ये रोड जो है दिस लीड टू द नॉर्थ, दिस ऑल्सो लीड टू द नॉर्थ। अब अगर यहाँ पे आते हैं तो ये एक स्क्वेयर है, ये एक स्क्वेयर आप देख लेते हैं। जब इस बिल्डिंग में आप एंटर होते हैं तो दिस इज ओल्ड स्टबल, ओल्ड स्टबल्स। अब यहाँ पे अगर एंटर होते हैं तो जस्ट राइट, ऑन द इमीडिएट राइट, on the just right, ठीक है जी, on the right side of the entry, on the right side of the entry, on the left side of the entry। लेकिन आपने फाइंड चूंकि इसको करना है तो आपके सारे के सारे जो कान है वो खड़े होने चाहिए कि he is talking about the right side, okay, when you take a right, when you turn right, okay, and when you take a left। तो आपने ये जरूर देखना है, to your right, ठीक है जी, टर्न राइट, टेक अ राइट, यहाँ पे टेक अ लेफ्ट, तो आप कह सकते हैं टर्न लेफ्ट, ओके जी। अब ये देख लें, यहाँ पे एक तो ये है, एक ये है, ये ओल्ड स्टबल है। ओल्ड स्टबल के लेफ्ट पे, ये यहाँ पे लेफ्ट है, इसकी लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे है, ठीक है जी, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे है। ऑन दी वेस्ट साइड अगर देखें तो ये वेस्ट साइड है, आपके पास वेस्ट साइड है, तो आप वो बताएगा कि इसके ओल्ड स्टबल के, यानी वेस्ट साइड पे, इन द कॉर्नर नेक्स्ट टू ओल्ड स्टबल, ये कौन सी चीज है, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और देख लें कि ये चीज यहाँ पे जब आती है, ये वाली a road लीड्स अबव द हाउस, ये घर के ऊपर से, हाउस, ओके,
इट लीड्स टू द नॉर्थ ईस्ट साइड, ये नॉर्थ ईस्ट साइड है, नॉर्थ ईस्ट साइड। ओके ओके, वो ये भी कह सकता है ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रीज, ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रीज, वो ये भी कह सकता है राइट साइड ऑफ द ट्री, राइट, ऑन द राइट भी कह सकता है, ऑन द राइट साइड भी कह सकता है, ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्री। अब ये है, ये वेल, ये इसको भी याद रखेंगे, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है जी। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो लोकेशन को करती हैं। लोकेशन को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो करती हैं। सपोज कहीं से भी है तो वो कहेगा नेक्स्ट टू, ठीक है जी। किसी के भी आगे चीज़ है, जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट टू, ठीक है, ये नेक्स्ट टू आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वो कह सकता है जी जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर यानी बिल्कुल इसके बाद, बिल्कुल थोड़े ही, ये ओल्ड सबल के बिल्कुल आगे है, ठीक है जी, या हाउस के बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट टू दिस वन, ओके, बिल्कुल क्लोज, ठीक है जी। आप कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये फ्रेजेस इंतहाई अहम है, इन फ्रंट ऑफ, स्पेशली किसमें, ये इन चीज़ों में, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी, आप कह सकते हैं वॉक अलोंग, वॉक अलोंग, वो समटाइम्स कहता है वॉक अलोंग। वॉक अलोंग क्या है, आपने साथ साथ चले जाना है, साथ साथ इसके चले जाना है, तो ये वॉक अलोंग है, ठीक है। नेक्स्ट इनसाइड या इन, इनसाइड किसी भी चीज़ के अंदर, ये बिल्डिंग के अंदर है, ठीक है, ओल्ड स्टबल के अंदर है, इन या इनसाइड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने ये चीज़ें ज़रूर यूज़ करनी है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें वो और भी यूज़ करता है, वो हमारे पास हैं कि यानी वेस्ट साइड पे है, वेस्ट साइड पे, ठीक है, वो ईस्ट साइड पे है, नॉर्थ साइड पे है, या किस साइड्स पे है, ये आपने ज़रूर याद रखना है कि आपने मेंशन करनी है प्लेसेस, यहाँ पे लेटर्स मेंशन करने हैं आंसर के तौर पे। आपने उन जगहों के नाम मेंशन हरगज़ नहीं करने, ठीक है जी। अच्छा, अब और भी चीज़ें हैं, इसमें ही अगर आ जाएं तो वो जो आपकी प्रेपोजिशंस वगैरह को यूज़ करता है, वो अबव द हाउस कह सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो अक्रॉस द रोड कह सकता है, अक्रॉस, ये चीज़ें जो हैं प्रेपोजिशन जो हैं वो बड़ी अहम है, ठीक है जी। बी साइड, मैंने पहले भी कहा है बी साइड यानी करीब ही किसी घर के कह सकता है या किसी बिल्डिंग के कह सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इन फ्रंट ऑफ मैंने लिखा है, क्लोज टू कह सकता है, अगर है तो ये क्लोज टू भी कह देता है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप देख लें तो ये चीज़ें जो हैं ये देखने वाली होती हैं कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे एक और भी चीज़ है, गो अलोंग है तो वॉक स्ट्रेट भी यहाँ पे हो सकता है, ये वॉक स्ट्रेट भी जा सकता है, ठीक है जी। ये देखें, ये वॉक स्ट्रेट है, बी जा सकता है, वो वॉक वेस्ट साइड भी कह सकता है, वॉक नॉर्थ साइड, वॉक वेस्ट साइड, वॉक साउथ साइड से तो वो ऊपर को जा रहा है, तो वो डायरेक्शन यहाँ पे वो डेफिनेटली यूज़ करेगा। अच्छा, इसमें जो एक नहायत अहम चीज़ है वो होते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। अच्छा, डिस्ट्रैक्टर्स होते क्या हैं? डिस्ट्रैक्टर वो होता है कि ही इज़ ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू बाय डाइवर्टिंग योर अटेंशन। डिस्ट्रैक्टर्स वो आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करता है। मसलन वो ये कह देगा यहाँ पे कहीं भी कि सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर, ओके, दिस इज समथिंग इज लोकेटेड हेयर इन दिस रेक्टेंगुलर बिल्डिंग, ओके, तो वो कहेगा बिफोर दिस यूज टू बी you can say a factory, a cheese factory, then it was replaced with, तो ये डिस्ट्रैक्टर होता है। वो कहेगा यूज्ड टू यानी माजी में होता था, तो वो ज़रूर ये यूज़ करेगा कि वो यूज्ड टू की बात करेगा, ये डिस्ट्रैक्टर के मानों में आता है। अच्छा, फिर वो यहाँ पे पहले वो बात कर देगा, ओके जी, देयर हैड बिन अ चीज फैक्ट्री बट इट वाज टर्न्ड इनटू, तो बट जो है यूज टू जो है, हाउ एवर जो है, ये आपको वो डिस्ट्रैक्ट, आपकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर आप वो यूज टू बट हाउ एवर इस तरह के वो वर्ड यूज करता है, ठीक है जी, तो आप इसको इग्नोर करेंगे, इसको क्या करेंगे जी,
इसको इग्नोर कर दें कि इसका मतलब है कि वो माजी की बात कर रहा है, इस वक्त की बात नहीं कर रहा। तो ये आपने चीज़ों को देखना है, ये डिस्ट्रैक्टर्स हैं। अब वो कहेगा कि यहाँ पे वो था तो रीलोकेटेड यहाँ पे चीज़ कर दी गई है, रिप्लेस कर दी गई है। तो ये आप हमारा आज का जो है वो फार्ले हाउसेज है, उम्मीद करता हूँ ये देख लें। ये डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं जो वो आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना जी। अब इनको वो यूज टू बी यहाँ पे हो सकता था, बट हाउ एवर, तो आपकी वो डेफिनेटली सोचेगा ही जस्ट वॉन्ट टू डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन, ही जस्ट वॉन्ट टू ट्रैप यू, ओके, बाय I mean by focusing on other things, by I mean taking you to the past, but then again he will return to the main point and say the correct answer. So जब तक आप ओरिजिनल सुन नहीं लेते, जो लिसनिंग है जो मैच नहीं करती आपके स्पीकर के साथ, तब तक आप आंसर ना लिखिएगा। तो ये चीज़ें जो हैं यूज टू, बट हाउ एवर को आपने इग्नोर करना है। ये देख लें, आप इनको इग्नोर करेंगे तो फिर इसके लिए कोई मसला कोई नहीं होगा। एट द एंड आपने जो भी वो बोलेगा उसके स्पेलिंग्स जो हैं वो करेक्ट होने चाहिए। स्पेलिंग्स, व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द स्पेलिंग्स, ओके, नॉट ओनली आई मीन here you are writing that what you call that only options letters, but when overall you are writing down the spellings on the answer sheet from your listening sheet, okay, those spellings will be correct. Otherwise your bands or marks will be deducted. So here you are no need to write down the words for spellings, just write down the options, okay. Try to understand all these things, okay, and the locations and the distractors as well he is using, okay. See you in the next video, say inshallah, and in the next video soon. Take care, bye.